आदिवासी लगभग लाखों की संख्या में आदिवासी परिवार जंगल की रक्षा हेतु हसदेव में बैठे, तो उन्हें आगे बहुत अगर ये रोक नहीं लगी तो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं हमन, ओखर से भी आक्रोशित कदम उठाए के हमन कोशिश पूरा करबो। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में इन दिनों अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है हसदेव। ये हसदेव क्यों टॉपिक हॉट चल रहा है आप सभी को पता होगा, क्योंकि उस जंगल की कटाई लगातार हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर भिलाई में कांग्रेस के एनएसयूआई पद अधिकारियों के द्वारा अधनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्हें आज अधनग्न प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इनको इस स्थिति तक कैसे आन पड़ा, जिन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। जी देखिए, लगातार जैसे छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल की कटाई हो रही है उसका विरोध सभी समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है, सभी समुदाय के लोगों द्वारा जा रहा है और जनता द्वारा लगातार उसका बहिष्कार किया जा रहा है। किंतु जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है उनके पास इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय नहीं हुआ। जो एक खास विशेष था, जो शहरी क्षेत्र की जनता उन्हें भी प्रकृति से कोई विशेष लगाव नहीं दिख रहा है। अभी समय है कि छत्तीसगढ़ की सभी जनता को एकजुट होकर एकत्रित होकर इस कटाई का विरोध करना है, ताकि हम जंगलों को बचा सके, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए सबसे अमूल्य उपहार है जिसको हमको आने वाली पीढ़ियों को अच्छी स्थिति में हस्तांतरित करना है। तो शहरी क्षेत्र की जनताओं के लिए और जो वर्तमान सरकार है उसकी ध्यानाकर्षण के लिए आज हमें अधनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। भैया जी, ये जो जितनी भी कटाई है, जो पेड़ की कटाई है, ये तो बहुत दिनों से चलती आ रही है, पर अब तक ये इतने प्रदर्शन के बाद भी अब तक रुक नहीं पाई है। इसका क्या कारण है? देखिए, जो सरकार है वह संवेदनहीन हो चुकी है। इसका एक सीधा से सिंपल फंडा है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी आदिवासी लगभग लाखों की संख्या में आदिवासी परिवार जंगल की रक्षा हेतु हसदेव में बैठे, तो उन्हें पुलिस की लाठी डंडे से डराकर उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। जो कोई समाज सेवी या कोई नेता वहां जाना चाह रहा है उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है हिटलर के नक्शे कदम पे चल रही है। इसी के विरोध में आज हम, ताकि आज छत्तीसगढ़ की जनता एकत्रित हो सके प्रकृति की रक्षा, तो इसलिए आज हमने अधनग्न प्रदर्शन किया। और अगर कटाई नहीं रुकती तो आने वाले समय में जो हर संभव प्रयास हो पाएगा, एग्रेसिव हो, भूख हड़ताल हो, जो भी तरीका हमें समझ आएगा, हम उसको लेकर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और हसदेव की कटाई रोक कर रहेंगे। भैया जी, एक ये जो हसदेव का टॉपिक है, ये सिर्फ अब छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक समय था जब इस चीज़ को रोका गया था और इसके लिए भी अपील की गई थी कि हसदेव की कटाई नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी हमारी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो सरकार है, उसके कान में जू नहीं रेंग रही है। क्यों? दीदी, बात ऐसे है कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश में गिने जाते हैं। छत्तीसगढ़ ना जब 5-7 साल पहले आदमी देखा तो नक्सलवाद के नाम से देखा है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद है ऐसे कि सब आदमी जाना है दुनिया में, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार है से लगातार जल जंगल जमीन पर काम करीस, आदिवासी मन लोग हक दिलाइस और आदिवासी मन ला हक दिलाए के साथ तुम्हारा भरोसा दिलाइस कि छत्तीसगढ़ के सरकार तुम्हारे साथ है। साथ ही साथ हसदेव कटाई ला रुकवाए पर विधानसभा में पारित करीस और अप्रैल में खर रोक भी लगी सेमा, फिर वापस भाजपा की सरकार रही और धनाधन कटाई चालू हो गई। तो हमला अपन हक बल लड़े लगी, हमला छत्तीसगढ़ के हक बल लड़े लगी। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, हमला छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान बल लड़े बल लगी। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कुछ प्रदर्शन करने के बाद में रोका गया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद में कटाई और बढ़ गई है। तो ये इसका कारण क्या होगा, उद्देश्य क्या, इसको हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं? बात ऐसे है कि केंद्र में भी उखर सरकार है, राज्य में भी उखर सरकार है, तो चोर चोर मौसेरे भाई। बात ऐसे दोनों जगह छत्तीसगढ़ के सरकार डमी सरकार है, जिन केंद्र सरकार के और हाई कमान के आदेश में चलते, तो हाई कमान से फोन आई तभी मन जाके वहाँ सूद लली। तो मैं ओवरऑल ये अब पूछना चाहूँगी कि ये हसदेव का मामला काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस प्रदर्शन में लगातार प्रदर्शन जुड़ने के बावजूद ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। तो आगे और क्या कुछ, कितने उग्र हमारे यहाँ के जो आदिवासी समाज है, जो हमारे सिर्फ आदिवासी नहीं है, जो ये लोग हैं जो इस जल जमीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ और आगे इसमें हो सकता है? आगे बहुत अगर ये रोक नहीं लगी तो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं हमन, और ओखर से भी आक्रोशित कदम उठाए के हमन कोशिश पूरा करबो और लगातार हमन हसदेव बचाए बर अपन प्रयास जारी रखबो। भैया, अभी यहाँ पे आप अधनग्न प्रदर्शन में यहाँ पास खड़े हुए हैं, ठंड का मौसम है, सिविक सेंटर ये एरिया है जो कि ये एरिया में काफ़ी ठंड रहती है, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मोटिव लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हसदेव की जो कटाई हो रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि जो हसदेव पेड़ का कट रहे, पेड़ से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसके वजह से हमें बहुत नुकसान होगा और जनता ये सब नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बंद हो। एक ही बात है, जैसे कि आपने अभी बोला ठंड बढ़ रहा है, ठीक है, प्रकृति ना आपसे बनी ना हमसे बनी, प्रकृति बनी है पेड़ पौधा जल वायु
सब चीज़ से बनी है, सब चीज़ रहने से प्रकृति सीमित रहती है। अगर यहाँ हज़ारों पेड़ कट रहा है, कहीं पानी ज़्यादा हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, आप ही बोल रहे हैं कि अभी ठंड ज़्यादा है, गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा होगी, तो इसका मेन रीज़न यही है कि पेड़ की कटाई हो रहा है। अगर सियासी मुद्दों को छोड़ो, आप प्रकृति के रूप में देखो ना, तो एक इंसानियत को, इंसान जो भी इंसान है वो पेड़ को मायने देती है कि पेड़ लगाओ, भविष्य बचाओ, ऐसा वाला सीन है, मतलब ऐसा है। एक तो समय था जब छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, कोविड का एक दौर था, लेकिन आज उसी जगह में इस छत्तीसगढ़ में पेड़ की कटाई हो रही है। देखिए, ऑक्सीजन ऐसा पैदा नहीं होता, पेड़ पौधे ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ कारखाने इतने बढ़ रहे हैं, हर जगह विकास के नाम में इतने धुआं जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, जो भी है, विकास के नाम में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रहा है, ओजोन परत भी घट रहा है। तो ऐसे रूप में देखो ना, तो फिर एक पेड़ ही है जो हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र ऐसे देखें कि अपनी इंसानियत के रूप से देखें, सियासी रूप तो छोड़ो, तो ज़रूरी तो है ना कि पेड़ ना ही कटे। देखिए, प्रकृति के विनाश के पे हमको विकास नहीं चाहिए। एक सीधा लाइन में अगर प्रकृति का विनाश हो रहा है तो हम उससे विकास नहीं चाहिए। और भी कोई वैकल्पिक मार्ग अगर उपस्थित है, हम इस पर बिल्कुल विचार करना चाहते हैं। हम राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो वैचारिक विकल्पित मार्ग पर प्रयास करे, पर विनाश हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और वह विनाश को अगर विकास का नाम दे रही है तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये थे NSCOI के पदाधिकारीगण। इनका सिर्फ एक ही कहना है, मैं एक कुछ लाइन में ये बोलना चाहूँगी, गाँव छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माया माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो ये थी इनका संदेश कि जब तक हमें इस हसदेव कांड की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी, हम तब तक लड़ते रहेंगे। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।